नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे अभिवृद्धि एवं विकास में मुख्य अंतर क्या है, इसको देखेंगे। ये जो पाठ्यक्रम चल रहा है, शैक्षिक वीडियो आपको मिल रहा है, ये बीएड प्रथम सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं उसी के हिसाब से चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है आप लोग को। तो नियमतः वीडियो को देखा करें। इसका एक पार्ट हो चुका है अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ एवं परिभाषा, तो उसको अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास अपने शेयर कर दें, और जो भी टीचिंग संबंधी ग्रुप हैं, टीचिंग एग्जाम संबंधी, सभी में इसको शेयर कर दें। ये आपके डीएलएड, यूपी टेट और सी टेट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज देखते हैं, ये पार्ट 2 है आपका अभिवृद्धि एवं विकास टॉपिक का। आपके बीएड प्रथम सेमेस्टर बाल्यावस्था एवं उसके विकास से संबंधित टॉपिक है, उसी के अंतर्गत ये सभी चीजें दी गई हैं। तो आइए आज देख लेते हैं अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, क्या मुख्य अंतर है, उसको मैंने यहाँ डिनोट कर रखा और उसको अच्छे से आपको समझा देंगे। और पूरा वीडियो को देखा करें, जब पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी चीज़ों को सही ढंग से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं, इधर आपका अभिवृद्धि है और इधर है विकास, और इसमें पॉइंट क्या क्या बने हैं अंतर को लेकर के, उसको मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है, डिनोट कर रखा है। आइए देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका अभिवृद्धि का संबंध शरीर के किसी अंग अथवा उपांगों में परिवर्तन से है। ठीक, तो इसको समझ लेते हैं। अभिवृद्धि का संबंध कर रहा है शरीर के किसी अंग अथवा उपांगों में परिवर्तन से है। जब अभिवृद्धि होती है, ठीक, तो अभिवृद्धि आपके शरीर के किसी एक अंग में होगी या उसके उपांग में, उसके और किसी पार्ट में। जैसे आपका बॉडी है, शरीर है, ठीक, या बच्चे का शरीर है, बॉडी है, उसके अंग जैसे हाथ है आपके, ठीक, तो हाथ बढ़ेगा, ठीक, उसमें वृद्धि होगी। और उसके ये जो उंगलियां हैं पार्ट, ठीक, इसमें भी वृद्धि होगी। तो वही यहाँ पर क्या है, अंग आपका हो गया हाथ, और हाथ की उंगलियों में जो वृद्धि हो रही है वो उपांग के अंतर्गत आएगा। तो इन चीजों में जो परिवर्तन होता है उसका जो संबंध है अभिवृद्धि से है। तो वही कह रहा है अभिवृद्धि का संबंध जो है शरीर के किसी अंग अथवा उपांग में परिवर्तन से है। और विकास को जान लेते हैं। विकास समस्त अंगों के समस्यात्मक समग्र का बोध है। ठीक, विकास का इन समस्त अंगों के जो समस्यात्मक समग्र का बोध है। ठीक, समस्त अंगों के समस्यात्मक समग्र, ठीक, जो भी जैसे आपका बॉडी है, बॉडी में हाथ, पैर, नाक, कान, दांत, जैसे बालक छोटा है वो बड़ा होता है, धीरे धीरे सभी चीजों में विकास होता है, उसके पैर बढ़ते हैं, धड़ सर का विकास होता है, हाथ की अंगुलियां, पैर की अंगुलियां, नाखून, बाल, ठीक, इन सभी चीजों में, दांत, इन सभी चीजों में क्या है, परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसको समग्र रूप से अगर देखा जाए तो वो विकास है कि इन सब चीजों में परिवर्तन हुआ और बालक क्या है, विकास किया, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में गया, तो उसके चीजों में परिवर्तन हुआ। जैसे उस समय इसकी हड्डियां मुलायम नाजुक थी, और जैसे वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है धीरे धीरे उसकी जो अस्थियां होती हैं वो क्या होती है, कठोर होती जाती हैं। हाथ पैर के नाखून हुए, उंगलियां हुई, इन सब चीजों में विकास होता है। तो इन सभी चीजों को समग्र रूप से जब मिला के देखेंगे तो उसको हम विकास कहेंगे। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि विकास समस्त अंगों के समस्यात्मक समग्र का बोध है। ठीक, तो ये मुख्य अंतर पहला रहा आपका कि अभिवृद्धि का संबंध शरीर के किसी अंग अथवा उपांगों में परिवर्तन से है, और विकास का जो संबंध है या विकास समस्त अंगों के समस्यात्मक समग्र का बोध कराता है। ठीक, आइए दूसरा अंतर देख लेते हैं। दूसरा आपका अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, इसको समझते हैं। तो अभिवृद्धि क्या होती है, एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। जैसे आपके हाथ या पैर का बढ़ना है, ठीक, ये सब चीजें क्या होती हैं, किसी एक अवस्था तक ही बढ़ती हैं। ठीक, उसके बाद से रुक जाती हैं। जब
इसका समय हो जाता है। जैसे बालक शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, ठीक, अंतिम अवस्था तक जाते जाते ये चीजें रुक जाती हैं, उतने ही स्तर तक उसका विकास होता है, ठीक। और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जैसे बालक जब गर्भावस्था से वो पैदा हुआ, शैशवावस्था, शैशवावस्था से, ठीक, ऐसे विकास करते जाता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन सभी चीजों में, और कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और यह जो प्रक्रिया है विकास की, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, वो जब तक मृत्यु उसकी नहीं हो जाती, यानी मरणोपरांत तक, उसके पहले तक, मरने तक, पैदा होने से लेकर मरने तक चीजों को व्यक्ति सीखता है और चीजों का विकास उसके अंदर होता है, ठीक। तो ये कह रहा कि विकास जो है कंटिन्यूअस, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये किसी निश्चित समय तक जाकर के रुक नहीं जाती है, बल्कि ये लगातार होती रहती है। जबकि जो अभिवृद्धि है आपका, एक निश्चित समय इसका होता है। जैसे आपका शारीरिक विकास है तो किशोरावस्था तक जाकर के एक परिपक्व अवस्था पर अपने पहुंच जाता है और वहां पे विकास रुक जाता है, ठीक। तो वही चीज है, अभिवृद्धि एक निश्चित, और उसके जो अंग या और सब चीजों का, उपांगों का विकास होना रहता है, वो निश्चित समय तक होता है, ठीक। तो यही अभिवृद्धि और ये दूसरा अंतर जो है विकास में है, ठीक, कि अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। जैसे एक छोटा सा पौधा है, वो एक निश्चित समय तक ही उसके जो अंग हैं, टहनियां हैं, ठीक, और सब चीजें, वो एक निश्चित समय तक ही बढ़ती हैं, उसके बाद से वो रुक जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर बच्चे का शरीर है तो भी एक किसी स्तर तक, किसी निश्चित समय तक ही वो बढ़ता है, उसके बाद से उसमें वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। बल्कि विकास में ऐसा नहीं होता, विकास लगातार कंटिन्यूअस चलने वाली एक प्रक्रिया है। अगला अंतर देखते हैं, तीसरा आपका, अभिवृद्धि का अर्थ संकुचित है, ठीक, क्योंकि ये क्या है, किसी एक निश्चित समय तक जाकर के रुक जाती है, उसका एक दायरा है, उसी को क्या कहा जाता है कि अभिवृद्धि का अर्थ संकुचित है, ठीक, एक सीमित है, सीमित समय तक वो चीजें होती है, इसलिए इसको संकुचित कहा जाता है। और यह विकास की प्रक्रिया का अवयव या हिस्सा है या पार्ट है, और यह एक क्या है, विकास की प्रक्रिया का ही एक अवयव या हिस्सा है, ठीक। जैसे कोई बालक है, जब वो बढ़ता है, ठीक, धीरे धीरे विकास करता है, तो वो विकास कर रहा है, लेकिन कैसे, जब उसके हाथ पैर, ठीक, नाक कान सर, ये सब चीजें क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं वो विकास का ही एक पार्ट है कि जब वो बढ़ती हैं चीजें, तब जाके वो विकास कहा जाएगा कि हाँ, इसके पैर, आंख, नाक, कान, दांत चीजें बढ़ गई हैं और यह शैशवावस्था में अब नहीं रह गया और बाल्यावस्था में पहुंच गया है, ठीक। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभिवृद्धि का अर्थ संकुचित है, एक निश्चित दायरे तक होती है, और यह विकास की प्रक्रिया का अवयव या हिस्सा या भाग है, ठीक। इसका तीसरा अंतर देखते हैं विकास में। विकास का अर्थ व्यापक है, इसका संबंध न केवल शारीरिक पक्ष बल्कि संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक आदि सभी पक्षों से है। विकास का अर्थ क्या है, व्यापक है, एक निश्चित दायरे तक नहीं होता, बल्कि ये जीवन पर्यंत होता रहता है, ठीक। जब तक व्यक्ति नहीं मरता उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें विकसित होती रहती है, और इसका संबंध न केवल शारीरिक पक्ष, ठीक, शरीर के अंगों या शरीर के आकार में वृद्धि से ही नहीं है, बल्कि संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक, सामाजिक विकास उसका कितना हुआ, ठीक, मानसिक विकास कितना, आदि सभी पक्षों से है। इस प्रकार से जो विकास है किसी एक निश्चित पार्ट या चीजों में नहीं होता है, आपके समग्र रूप में होता है, और इसका संबंध व्यापक इसलिए है कि यह संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक सभी पक्षों से रिलेटेड है, किसी एक निश्चित पक्ष या चीज से रिलेटेड नहीं है, इसलिए विकास का जो अर्थ है व्यापक है, ठीक। इसका कोई समय सीमा निश्चित नहीं कि हाँ इतने समय तक ही विकास होगा, विकास कंटिन्यूअस चलता रहता है, ठीक। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, विकास व्यापक है, लेकिन आपका वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है, इसलिए इसको संकुचित कहा गया है।
तो एक अंतर ये मुख्य रूप से आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं चौथा आपका, अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, ठीक। और विकास में क्या है, समानता होती है लेकिन इसकी दर या सीमा में अंतर होता है, ठीक। इसको समझते हैं। अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, ठीक। हर व्यक्ति का अपना पर्सनल अभिवृद्धि होता है, ठीक। किसी का जैसे किसी की 5 फीट हाइट होती है, किसी की 6 फीट, किसी की 5.5 फीट, ठीक। तो हर व्यक्ति का अलग अलग अपना वृद्धि करने के अंगों में वृद्धि जो है अलग अलग होती है। तो यहाँ पर कहा गया कि अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, मतलब पर्सनल अपना अलग अलग सबका ये अभिवृद्धि होती है। जैसे कोई पौधा है, कोई इतना बड़ा होता है, छोटा ही होता है, कोई बहुत बड़ा होता है, ठीक। तो उनका क्या अपना व्यक्तिगत अलग अलग वो वृद्धि को लेकर के उनका पर्सनल अपना व्यू है, ठीक, देखने को मिलता है। तो अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग पर्सनली चीजें होती हैं कि कोई व्यक्ति एक निश्चित समय तक कोई 5 फीट, कोई 6 फीट, कोई 4.5 फीट, कोई 5.5 फीट का होता है, ठीक। उसके अंगों या उपांगों में क्या उतने ही समय स्तर तक वृद्धि हुई है, ठीक, 5.5 फीट तक, तब वो नापने पर 5.5 फीट कहा जाएगा, 6 फीट। तो अलग अलग चीजें देखने को मिल रही, वृद्धि तो सब में हो रही है लेकिन एक क्या अलग अलग वैरायटी की हो रही है कि इनका हाइट इतना है, इनकी ऊंचाई इतनी है, ठीक। सबका अपना अलग अलग वजन है, ये सब चीजें क्या अलग अलग हैं। कोई पौधा है इतना छोटा है, कोई उससे भी बड़ा है, इक्विलिपिड्स है वो सबसे बड़ा है। ऐसी चीज अलग अलग देखने को पर्सनली इसमें अभिवृद्धि में मिलती है कि हाँ इस स्तर तक की वृद्धि कर पा रहा है। और विकास में क्या होती है, समानता होती है लेकिन इसकी दर या सीमा में अंतर होता है। विकास जैसे 2 बालक हैं, ठीक, ए और बी, इन दोनों में विकास होगा, विकास ये भी कर रहा है, विकास ये भी कर रहा है, ठीक, लेकिन उनकी दर और सीमा में अंतर होगा। ए कुछ स्तर तक विकास किया, ये कुछ स्तर तक, दर या सीमा में क्या है डिफरेंट पाए जाएंगे। जैसे इसका आईक्यू लेवल बालक ये है, इसका अलग है, बुद्धि तो इसका भी बढ़ा, उम्र के साथ साथ बुद्धि इसकी भी बढ़ी और इसकी भी बढ़ी, लेकिन इन दोनों में समानता नहीं पाई जाएगी। क्या होता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है और किसी का कम भी हो सकता है, ठीक। तो इस प्रकार से क्या है, दर या सीमा में अंतर होता है, ठीक। विकास में तो समानता हो रही है कि बुद्धि का विकास इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, लेकिन इनके दर में समानता नहीं पाई जाती, ठीक, अंतर पाया जाता है दर या सीमा में कि इस सीमा तक इसका विकास हुआ या इस दर तक इसके अंदर बुद्धि का विकास हुआ है, इसका आईक्यू लेवल इतना है, इसका इतना है, अलग अलग होता है, ठीक। तो बुद्धि का तो विकास समान है लेकिन उसकी दर या सीमा किस स्तर तक हुई ये भिन्न हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एक अंतर है कि विकास में समानता होती है लेकिन इसकी दर या सीमा में अंतर होता है। अगला देखते हैं 5वां आपका, अभिवृद्धि मात्रात्मक प्रत्यक्ष वाह होती है, ठीक। जो अभिवृद्धि है वो मात्रात्मक होती है, उसको आप माप सकते हैं। प्रत्यक्ष होती है, दिखाई देती है, आपके समक्ष होगी चीजें, वाह है, बाहरी भी होती है, ठीक। ये अभिवृद्धि होती है। तो अभिवृद्धि क्या है, आप माप भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक। ये हो गया। अब विकास में देख लेते हैं इससे रिलेटेड अंतर। विकास अप्रत्यक्ष व आंतरिक होता है। जैसा कि मैंने कल के पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि विकास होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया, विकास अप्रत्यक्ष होता है, यानी हमारे आंखों के सामने वो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन होता है, वह आंतरिक होता है, ठीक। और वृद्धि क्या है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, माप भी सकते हैं, आप देख भी सकते हैं कि हाँ इतने किलो का ये बच्चा है या इतने फीट की अगले की ऊंचाई है किसी व्यक्ति या प्राणी की, तो उसको आप माप भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। लेकिन विकास अप्रत्यक्ष होता है, वो हमारे सामने नहीं होता, वो दिखाई नहीं देता, वो आंतरिक होता है, ठीक। अगला देख लेते हैं लास्ट अंतर, अभिवृद्धि को नापा तौला जा सकता है, ठीक। इस चीज को मैंने कल के पार्ट में बहुत ही अच्छे से समझाया, उसको अवश्य एक बार देखें, उससे चीजें और आपकी स्पष्ट हो जाएंगी, जिससे आप बीएड की परीक्षा में
प्रश्न पत्र में जब प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से इस अंतर को डिफाइन कर ले जाएंगे, लिख ले जाएंगे। तो अंतिम में इसका जो अंतर है, अवृद्धि को नापा जा सकता है, ठीक, तौला जा सकता है, ठीक, इतना किलोग्राम का है बालक, इतना फीट का है, ठीक, इस चीज को हम इसमें कर सकते हैं अवृद्धि में। और विकास में क्या होता है, अनुभव किया जा सकता है, केवल क्या कर सकते हैं आप, अनुभव कर सकते हैं कि हाँ इसमें विकास हो गया, इतना बड़ा था इतना बड़ा हो गया, लेकिन कितना बड़ा हुआ ये आपकी अवृद्धि बताएगी, ठीक, उसके आकार में चीजें बढ़ेंगी, ठीक, लेकिन विकास केवल अनुभव किया जाएगा। और इसमें आप उस चीज को नाप तोल भी सकते हैं, और विकास में केवल अनुभव कर सकते हैं कि हाँ इसके अंदर ये चीजें विकास हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, और कितने किलोग्राम कितने फीट में वो चीजें हुई हैं उसको मापेंगे तो वो अवृद्धि में आपका आएगा, ठीक। और विकास में केवल अनुभव किया जा सकता है। तो ये रहे मुख्य अंतर आपके अवृद्धि एवं विकास में। अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है तो ऐसे आप अंतर को लिखेंगे, अवृद्धि एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ विकास लिखेंगे, उसके बाद से उसके एक एक पॉइंट को, इसका अंतर इससे, इसका अंतर इससे, ठीक, इसमें क्या होता है इसमें क्या नहीं होता, इसमें क्या होता है इसमें क्या नहीं होता, डिफरेंट आप। तो ये 6 कुछ महत्वपूर्ण इसके अंतर है जो आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन सब चीजों को आप अच्छे से डिनोट कर लें, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और अच्छे से तैयार कर लें। बीएड परीक्षा में आपके लिखने को आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बाल्यावस्था एवं उसके विकास विषय से अवृद्धि एवं विकास में अंतर। तो ऐसे आप लिखेंगे परीक्षा में, ठीक। और ये आपके यूपी टेट, सी टेट, डीएलएड सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, ठीक मित्रों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर शैक्षिक वीडियो प्राप्त करने के लिए बीएड संपूर्ण पाठ्यक्रम को हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा निःशुल्क, कोई उसका शुल्क नहीं, और संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर भी किया जाएगा, जितने भी पार्ट इसके बन सकते हैं, ठीक मित्रों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।